स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन नंबर 8 है क्लास 8 इंग्लिश से। चूँकि इसके जो प्रीवियस लेसन हैं उनकी वीडियो चैनल पर मौजूद है। आप इंग्लिश एंड नेचुरल साइंस के चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से क्लास 8 की प्लेलिस्ट के प्रीवियस लेक्चर जो है वो वहां से आप हासिल कर सकते हैं। आज का हमारा लेसन हॉकी, इससे रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं। हॉकी जो है वो पाकिस्तान का भी एक कौमी खेल है और इस मज़ीद गेम के बारे में हम आगे जानते हैं। ये आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। इस स्क्रीन में मुख्तलिफ प्लेयर्स जो हैं स्टूडेंट, लेट स्टार्ट द लेसन। पैराग्राफ नंबर 1, स्पोर्ट्स एंड फिज़िकल एजुकेशन कि खेल और जिस्मानी तालीम आर फंडामेंटल टू द अर्ली डेवलपमेंट, बुनियादी तौर पर या इब्तदाई तौर पर बेहतर करते हैं, डेवलप करते हैं, ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ, यानी खेल और जिस्मानी तालीम बच्चों और नौजवानों की इब्तदाई नशोनुमा की बुनियाद हैं, यानी कि ये बेस हैं। एक इंसान अगर कोई एक्सरसाइज करता है, कोई फिज़िकल स्पोर्ट्स में वो हिस्सा लेता है, तो वो जिस्मानी लिहाज से, सेहत के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा, एक्टिव रहेगा। चूँकि ये फ़िज़िकली एक्सरसाइज भी होनी चाहिए, ये इंसानी जिस्म का एक किस्म का ये हिस्सा है। और जो लोग जो है वो एक्सरसाइज नहीं करते वो जल्द बीमार पड़ जाते हैं। The skills learned from the sports contribute to the entire development of young people. The skill learned from the sports. अब खेलों से सीखी हुई जो महारतें होती हैं, कंट्रीब्यूट होता है, वो हिस्सा लेती हैं या हिस्सा डालती हैं, टू द इंटायर डेवलपमेंट ऑफ यंग पीपल। खेलों से सीखी हुई महारतें नौजवान लोगों की मुकम्मल नशोनुमा में अपना हिस्सा डालती हैं, थ्रू पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, यानी कि स्पोर्ट्स में जो पार्टिसिपेट किया जाता है, हिस्सा लिया जाता है। दे लर्न, वो सीखते हैं, अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द की वैल्यू सच एज, यानी कि उन चीज़ों की जो बुनियादी इकाइयाँ हैं या इकदार हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी, टीम वर्क, यानी कि मिलजुल कर टीम वर्क के तौर पे काम करना, फेयर प्ले, अच्छा खेल खेलना, यानी कि जिसमें चीट ना की जाए, रिस्पेक्ट फॉर देम सेल्फ, उनके लिए भी क्या है, रिस्पेक्ट का आंसर का होना, एंड अदर्स, एंड एडहेरेंस ऑफ रूल्स, और कवानीन की जो है वो पाबंदी करना। अब इसमें आप देखें कि खेलों में शिरकत के ज़रिए वो ईमानदारी, टीम वर्क, मुनसिफाना खेल, अपने और दूसरों के लिए इज़्ज़त और क़वाइद की पाबंदी और इक़दार की अहमियत के बारे में सीखते हैं। इसमें एक लफ्ज़ आया है एडहेरेंस, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाता है कि क़वाइद की जो है वो पाबंदी करना। अब इससे पहले जैसे हमने पढ़ा है फंडामेंट्स ये हैं, इसे हम बुनियादी भी कह सकते हैं और इब्तदाई भी कह सकते हैं। कंट्रीब्यूट, शामिल होना या हिस्सा लेना, या कंट्रीब्यूशन भी होती है कि जैसे कुछ लोग हैं कि जिन्होंने किसी भी लिहाज से और मुख्तलिफ काम में कंट्रीब्यूट किया है, हिस्सा डालना भी होता है इसमें से। और नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन वगैरह, ये पहले हो चुका है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ, देयर आर मैनी स्पोर्ट्स प्लेड वर्ल्ड वाइड, ठीक है, कि बहुत सी स्पोर्ट्स जो है ना वो खेली जाती हैं। स्पोर्ट्स से मुराद क्या है, खेल। द टॉप 5 स्पोर्ट्स और फुटबॉल, कि उनमें जो सबसे ज़्यादा खेली जाने वाली गेम्स हैं, फुटबॉल है, क्रिकेट, बास्केटबॉल, हॉकी एंड टेनिस। ये कुछ गेम्स हैं जो सबसे ज़्यादा खेली जाती हैं। गेम्स तो और भी हैं, स्पोर्ट्स और भी हैं, लेकिन
ये कुछ ऐसी गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं कि जो सबसे ज़्यादा खेली जाती हैं। अमंग ऑल दिस, इन सब में हॉकी इज़ आवर नेशनल गेम। हॉकी जो है वो हमारा कौमी खेल है। अब ये हॉकी जो है वो पाकिस्तान का कौमी खेल है। इट इज़ प्लेड थ्रू आउट द कंट्री, तमाम मुल्क में खेला जाता है। मैनी कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बहुत से ममालिक स्टार्टेड प्लेड हॉकी इन द 19th सेंचुरी, उन्होंने 19वीं सदी में हॉकी खेलना शुरू किया। इट बिकेम वेरी पॉपुलर, और ये बहुत पॉपुलर हो गई। इन ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, अजीम बरतानिया में। ब्रिटिश सोल्जर, बरतानिया की जो फौज या उनके जो सिपाही थे, ब्रॉट दिस गेम, इस गेम को लाए टू द सब कॉन्टिनेंट, बरसगीर में, व्हेन ग्रेट ब्रिटेन ऑक्युपाइड दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जब बरतानिया ने यहाँ पर कब्ज़ा किया था या इस हिस्से पर कब्ज़ा किया था, तो बरतानिया के ये जो सोल्जर वगैरह थे वो हॉकी यहाँ पर लाए थे। ये है बरसगीर, सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं कि एक छोटा टुकड़ा खुशबू का, जिसमें आप ये समझें कि ये पाकिस्तान, भारत और ये बांग्लादेश। सो इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, हॉकी इज़ एज ओल्ड एज दैट ऑफ द कंट्री इटसेल्फ, यानी कि ये हॉकी का खेल जो है ये भी इतना ही पुराना है जितना कि ये मुल्क है। बिटवीन 1956 एंड 1986, 1956 और 1986 के दरमियान, पाकिस्तान रिकॉर्डेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंक्वेस्ट, पाकिस्तान ने जो है वो गैर मामूली फतवाहत हासिल की। कंक्वेस्ट होती हैं फ़तह। अब ये फतवाहत हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, गैर मामूली तौर पर एक किस्म की क्या है कि ये एक रिकॉर्ड कायम किया गया, विच आर स्टिल अनमैच्ड, ठीक है, कि जो अभी तक जो है वो इसका कोई भी नेमुल बदल नहीं है, या आप ये कह सकते हैं कि अनमैच्ड से मुराद यहाँ पर है कि इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती, कोई एग्जाम्पल नहीं मिलती। इस रिकॉर्ड को अभी तक तोड़ा नहीं गया। 3 टाइम ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस अरसे के दौरान 3 मरतबा पाकिस्तान वन द ओलंपिक एंड वर्ल्ड कप क्राउन, पाकिस्तान ने जो है वो ओलंपिक और वर्ल्ड कप जो है वो क्राउन जीते। The Asian Games title was won 6 times and the champion trophy in the first 2 years of its inauguration. अब पाकिस्तान ने 6 मरतबा एशियाई खेलों का टाइटल जीता और चैम्पियन ट्रॉफी के आगाज़ की 2 साल पहली 2 चैम्पियन ट्रॉफियाँ जीतीं। इनैगुरेशन से मुराद लिया जाता है इब्तदा। ये चैम्पियन ट्रॉफी 2 times of पाकिस्तान हेल्ड एशियन ओलंपिक एंड वर्ल्ड कप क्राउन, और उसके बाद जो है वो 2 मरतबा ओलंपिक और जो है वो वर्ल्ड कप क्राउन जो ताज जो है वो जीते। 3 of the world's the most prestigious टाइटल, और ख़ास किस्म के ये जो है टाइटल वगैरह हासिल हुए। नो अदर हॉकी प्लेइंग कंट्री, यानी कि दूसरी कोई हॉकी खेलने वाली जो कंट्री है या मुल्क है, हैज़ अचीव्ड दिस विक्ट्री, उन्होंने अभी तक ये विक्ट्री या ये फतह हासिल नहीं की इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम ऑफ सो फार, अभी तक, ठीक है। यहाँ पर कुछ लफ्ज़ आपको बताए गए थे, जैसा ये प्रेस्टिजियस टाइटल है, तो इससे मुराद क्या है, नामवर या मशहूर किस्म के टाइटल जो मिले उन्हें, खिताब। प्लेयर्स अंडरटेक डिफरेंट पोजीशन इन हॉकी, अब हॉकी के खिलाड़ी मुख्तलिफ जगह संभालते हैं,
यानी कि उन्हें मुख्तलिफ पोजीशंस दी जाती हैं कि कोई लेफ्ट में कोई राइट में, जिस तरह भी है। दे आर अटैकर, अटैकर से मुराद हमलावर भी होते हैं। मिडफील्डर और कुछ मिडफील्डर, ये अब उनकी ना कैटेगरी बताई जा रही है कि वो किस तरह ग्राउंड में खेलते हैं या उनका जो है वो बाकी जो प्लानिंग क्या होती है। डिफेंडर एंड अ गोल कीपर हु रिमेन्स इन हिज टीम्स शूटिंग सर्कल। ठीक है, अब वो जगह यानी कि उन्हें जगह बताई जाती हैं जिसमें मिडफील्डर के दरमियान में खेलने वाला जो होता है, डिफेंडर दफा करने वाला, और एक जगह गोल कीपर की होती है जो अपनी टीम की गेंद फेंकने, प्रोटेक्टिंग द एरिया, उस इलाके को बचाने के लिए। ईच टीम कंसिस्ट ऑफ 16 प्लेयर, एक टीम में जो है वो 16 खिलाड़ी होते हैं। 11 ऑन द फील्ड एंड 5 इन द इंटरचेंज एरिया। ठीक है, इनमें जो है 11 खिलाड़ी मैदान में होते हैं और 5 खिलाड़ियों को तब्दील करने वाले इलाकों में होते हैं, यानी कि उस जगह पर या उस एरिया में बताया जाता है, उनकी जो लोकेशन बताई जाती है। प्लेयर्स यूज देयर हॉकी स्टिक टू कंट्रोल, खिलाड़ी अपनी हॉकी स्टिक गेंद को काबू में रखते हैं। पास, पुश एंड हिट द बॉल। ठीक है, उसके बाद क्या है, वो उस बॉल को ज़रब भी लगाते हैं, तो खेलते भी हैं और इस्तेमाल भी की जाती है, यानी कि उसे हिट किया जाता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गेम, गेम का मकसद इज़ टू गेट द बॉल इन टू द अपोजिंग टीम गोल, यानी कि खेल का मकसद मुखालिफ टीम के गोल में गेंद को पहुंचाना होता है। द टीम दैट स्कोर मोर गोल विंस द मैच, जो टीम ज़्यादा गोल करती है वो मैच जीत जाती है। अब इसमें ये देखें आप, टाइटल क्वेश्चन भी दिए जाते हैं अमूमन। ठीक है, तो ये जो टाइटल क्वेश्चन होते हैं इनके आंसर उन्हीं पैराग्राफ में मौजूद होते हैं। अगर आप ये ट्रांसलेशन तवज्जो से गौर से सुनते हैं, इसे पढ़ते हैं, समझते हैं इसे, तो आप ये जो टाइटल क्वेश्चन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके भी आप आंसर दे सकते हैं। तो व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गेम, गेम का जो मकसद है वो क्या बताया गया है, तो इसे हम ये सेकंड लास्ट लाइन में देख सकते हैं। ये यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि गेम का मकसद क्या है, जो हम खेल रहे हैं दूसरी ज़्यादा से ज़्यादा गोल करना, और इससे जो है वो हम जीत सकते हैं। द मैच कंसिस्ट ऑफ द 2 पीरियड्स ऑफ 35 मिनट्स। अब मैच का जो दौरानिया है या ये जो टाइम बताया गया है वो क्या है, 35 मिनट है, विद अ शॉर्ट हाफ टाइम ब्रेक ऑफ अबव 5 to 10 मिनट। ठीक है, कि मैच 35 मिनट के दो दौरानियों जिसमें तकरीबन 5 से 10 मिनट की हाफ टाइम की ब्रेक भी होती है पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, यानी कि इस 35 मिनट में ना कुछ टाइम दिया जाता है जिसमें ब्रेक होती है, कि उस टाइम में जो ये गेम है इसे स्टॉप कर दिया जाता है। इफ़ देयर इज़ एन इवन स्कोर, कि अगर जो है, और टाई एट द एंड ऑफ द रेगुलेशन टाइम, 2 एक्स्ट्रा टाइम पीरियड ऑफ 7.5 मिनट कैन बी गिवन। अच्छा, अब इसके जो है वो दूसरी बात बताई जा रही है कि अगर दोनों टीमों का स्कोर बराबर हो जाता है और वक्त के ख़ात्मे पर, ठीक है, कि मैच जो है वो बराबर हो जाता है, तो 7.5 मिनट के दौरानिए के दौरान इसको मज़ीद ज़ायद किया जा सकता है। द फर्स्ट टीम टू स्कोर ए गोल, अगर पहली टीम जो है वो एक स्कोर गोल करती है, ड्यूरिंग दिस टाइम, उस टाइम में, इज़ द विनर, वो विनर होती है, एंड द गेम स्टॉप, और गेम जो है वहाँ पर रोक दी जाती है। दिस इज़ कॉल्ड द गोल्डन गोल रूल। अब ये जो है क्या है, ये एक गोल का सुनहरी असूल कहलाता है। इफ़ देयर इज स्टिल अ टाई,
एट द एंड ऑफ एक्स्ट्रा टाइम, अगर जायद वक्त के खात्मे पर स्कोर बराबर होता है, पेनल्टी स्टॉक्स विल डिसाइड अ विनर। ठीक है, तो पेनल्टी स्टॉक्स फातह का फैसला कर देते हैं। अब ये इस टीम के बारे में जो मुख्तलिफ़ किस्म के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो बताई गई हैं, और उसके साथ साथ क्या है, टीम का बताया गया है कि टीम का फैसला किन बुनियादों पर हार या जीत का किया जाता है। अब इसमें भी बताया गया है कि व्हाट इज़ द गोल्डन रूल, गोल रूल। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 6। अब जैसा कि मैन की टीम होती है, इसी तरह वुमेन टीम भी है। अब वुमेन टीम के बारे में इस पैराग्राफ में बताया जाता है। मर्दों की टीम है तो ये औरतों की भी है, जैसा कि क्रिकेट या दूसरी आप स्पोर्ट्स वगैरह देखें तो उसमें क्रिकेट है, हॉकी है, बैडमिंटन, स्क्वॉश वगैरह इस तरह की गेम्स होती हैं, तो वहाँ पर मेल एंड फीमेल दोनों टीम्स होती हैं वहाँ। विमेन टीम ऑल्सो एक्टिवली टेक पार्ट इन द गेम, औरतों ने भी सरगर्मी से खेल में हिस्सा लिया है। द फर्स्ट विमेंस टीम नेशनल चैम्पियनशिप वर हेल्ड इन लाहौर इन 1976। 1996 में लाहौर में ख़वातीन का एक बैनुल अक़वामी हॉकी टूर्नामेंट मुनक्किद हुआ था। पाकिस्तान विमेन एक्चुअली ये लिखा हुआ है 1976 1976। पाकिस्तानी विमेंस हॉकी टीम पार्टिसिपेटेड इन इट, पाकिस्तानी टीम ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया। विमेन हॉकी इज स्टिल थ्राइविंग एंड मेकिंग इट वे टू मेक अ रिकॉर्ड एट द इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, पाकिस्तान की टीम यानी कि जो ख़वातीन की टीम थी अभी तक फ़रोग पा रही है और बैनुल अक़वामी सतह पर अपना रास्ता बना रही है। अब यहाँ पर कुछ लफ्ज़ आए हैं, जैसा कि ये लिखा हुआ है थ्राइविंग, तो इससे मुराद क्या होता है, फ़रोग पाना। ठीक है, प्रोवोक होना, बेहतर, पार्टिसिपेटेड हिस्सा लिया गया। नेक्स्ट पैराग्राफ, द फॉलोइंग टाइटल वर वन बाय पाकिस्तान। अब ये जो आगे टाइटल के बारे में बताया जा रहा है वो पाकिस्तान से मंसूब हैं, या आप ये कह सकते हैं कि दर्ज झेल एजाज़ पाकिस्तान ने जीते थे। द फर्स्ट एशियन गेम्स हॉकी टाइटल वाज वन बाय पाकिस्तान 1958 टोक्यो। अब टोक्यो जो है वो एक शहर का नाम है। पाकिस्तान ने पहला एशिया गेम्स हॉकी टाइटल जीता। अब इसमें जो है वो डिटेल बताई जा रही है, टोक्यो जो है वो जापान में है। द फर्स्ट वर्ल्ड कप वाज वन बाय पाकिस्तान 1971। अब ये है बार्सिलोना, ये स्पेन में है, और ये इससे पहले था टोक्यो का। द फर्स्ट जूनियर वर्ल्ड कप वाज वन बाय पाकिस्तान इन 1978 वर्सेलिस। नेक्स्ट, the first champion trophy was won by Pakistan 1978 Lahore. Next, the first Asian Cup was won by Pakistan 1982 कराची पाकिस्तान यानी कि। तो ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के
एज़ाज़ हैं जो पाकिस्तान ने मुख्तलिफ़ अदवार में जीते हैं, ये उनकी एक थोड़ी सी डिटेल बताई गई थी। ये था हमारा लेसन नंबर 8। इसकी ट्रांसलेशन के बारे में और मज़ीद जो है वो इसकी एक्सरसाइज के बारे में आप देख सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। मैनी बंडल ऑफ थैंक्स।